हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अलग ज्ञान .in में। आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स की मैराथन लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष पंत। सुभाष पंत जी को उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को धन्वंतरी पुरस्कार 2024 दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मायाराम उनियाल। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषिकेश। ऋषिकेश में 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से मोहन सिंह बिष्ट जी का संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड बजट 2025-26 में नमो सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता। तो ये चार जो हैं नमो सिद्धांत के लिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए? तो राष्ट्रीय खेलों में पहली बार जो खेल शामिल किए गए वह है योग और मलखम्ब, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, योग और मलखम्ब को पहली बार नेशनल गेम्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे से में देश भर में दूसरा स्थान मिला? तो सेकंड रैंक जो है पूरे देश भर में किस एयरपोर्ट को मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून एयरपोर्ट। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैरसैंण। फ्रेंड्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न 9, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के विशाल भूतापीय संसाधनों जियोथर्मल रिसोर्सेस की खोज के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग किया, जिससे स्थायी ऊर्जा समाधानों का मार्ग प्रशस्त होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कितने गांव को आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 गांवों को जो है आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रॉमिस पुस्तक किस अभियान पर आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलक्यारा टनल रेस्क्यू। प्रश्न नंबर 12, गढ़वाली साहित्य में दीर्घकालीन सेवा के लिए दिए जाने वाला भजन सिंह सम्मान 2024 में किसे मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलानंद घनसाला। प्रश्न 15,
हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी ज्ञान को प्रदर्शित करने और महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक एथनोबॉटेनिकल गार्डन महाभारत वाटिका विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्द्वानी, नैनीताल। यहाँ पर जो है महाभारत वाटिका विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 16, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं शिवानी जोशी और श्री कृष्णन शिव सुब्रमण्यम द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन भारत के उत्तराखंड में भूस्खलन बांध अध्ययन अतीत, वर्तमान और भविष्य लैंडस्लाइड डैम स्टडीज़ इन उत्तराखंड इंडिया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले को भूस्खलन बांधों से सबसे अधिक प्रभावित माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली। प्रश्न 17, उत्तराखंड की दो हस्तियों ह्यू कोलिन गेंजर और राधा बहन को पद्मश्री सम्मान दिया गया। कथन 1, ह्यू कोलिन गेंजर को समाज सेवा में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। कथन 2, राधा बहन को साहित्य और यात्रा लेखन में काम करने के लिए सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर विकल्प दिए हैं, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत हैं। ह्यू कोलिन गेंजर को, जो कि दोनों ही पति पत्नी हैं, पद्मश्री सम्मान तो दिया गया पर इन दोनों को साहित्य और यात्रा लेखन के काम के लिए सम्मानित किया गया। और दूसरा कथन, राधा बहन को भी पद्मश्री सम्मान दिया गया पर इन्हें जो है समाज सेवा के लिए सम्मान दिया गया, इसीलिए ये दोनों कथन गलत होते हैं और ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है, यह उत्तर सही हो जाएगा। नंबर 18, 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। प्रश्न नंबर 19, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अचोम तमस। प्रश्न नंबर 20, उत्तराखंड सरकार ने 6वें वित्त आयोग का गठन किया है, इसके अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन रविशंकर। प्रश्न 21, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजस्विनी। प्रश्न नंबर 22, उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला राधा बहन, जिन्हें समाज सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया, और दूसरा ह्यू कोलिन गेंजर, जिन्हें साहित्य और यात्रा लेखन के काम के लिए सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 23, गणतंत्र दिवस 2025 में उत्तराखंड की झांकी को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। प्रश्न नंबर 24, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। प्रश्न नंबर 25, उत्तराखंड ने हाल ही में किस शहर में अपनी पहली शराब उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। प्रश्न नंबर 27, भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षिल। प्रश्न नंबर 28, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉडर्न पेंटाथलॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कब आयोजित हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौलिक किस पर आधारित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनाल पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किन दो लोक गायकों को सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल। भारत का पहला खगोल पर्यटन एस्ट्रो टूरिज्म अभियान उत्तराखंड में किस कंपनी के सहयोग से आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टारस्केप्स। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और उत्तराखंड सरकार ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बागवानी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI फॉर कुमाऊनी वाणी किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय भाषा अनुवाद और विरासत संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हर्षिल को किस प्रकार के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटर बाइक डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस जिले का दौरा किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किन स्थानीय अनाजों का उत्पादन होता है जिनका सेवन PM मोदी ने अपने हर्षिल दौरे पर किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीना और फाफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सारथी योजना के तहत किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहन चलाने का प्रशिक्षण। प्रश्न नंबर 39, कथन 1, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता देगी। कथन 2, इस योजना के तहत लाभार्थियों को रुपये 2 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह दोनों ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 40, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक बनने वाले रोपवे की कुल लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12.4 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 41, केदारनाथ रोपवे परियोजना किस नवीनतम तकनीक पर आधारित होगी? उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं का विकास किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 43, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीजल वाहन। प्रश्न नंबर 44,
प्रधानमंत्री मोदी ने घाम तापो मंत्र के माध्यम से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 45, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए फिट उत्तराखंड अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य, स्वच्छता और फिटनेस को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में किस साहित्यकार को उनके कहानी संग्रह हिमोली परफॉर्म के लिए श्री बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्र ठुकराठी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम पहली बार कहाँ लगाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूरी। प्रश्न नंबर 48, उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बसंती बिष्ट। प्रश्न नंबर 49, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला जिन्होंने रामायण पे 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देवेंद्र चमोली। क्वेश्चन नंबर 50, शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए उत्तराखंड के कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षिल। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलोत विद्युत ग्रह जिसे केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरकाशी। प्रश्न नंबर 55, हाल ही में कौन सा जिला अपना वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला भारत का पहला जिला बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। प्रश्न नंबर 54, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने में योगदान के लिए किस संगठन को UNDP SDG अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लांट ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिशन ओजस। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद वर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुशलानंद कोठियाल और देवेंद्र कुमार, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भागीरथी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए VLT व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग बैकएंड सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 61, उत्तराखंड सरकार की लैब ऑन व्हील्स परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान की प्रयोगात्मक शिक्षा पहुंचाना। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा की गई है। कथन 2, इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को रुपये 3012 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधा रतूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागेश्वर प्रसादम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रद्धालुओं को स्थानीय परंपरा से जोड़ना और विशेष अनुभव प्रदान करना। प्रश्न नंबर 65, चिंतन शिविर 2025 जो सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित किया गया, वह उत्तराखंड के किस जिले में संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। देहरादून में ही चिंतन शिविर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में मनरेगा के तहत लगातार तीसरी बार 100 दिन का रोजगार देने वाला टॉप जिला कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाली फिल्म मेरी प्यारी बॉय किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलायन और पहाड़ की महिला का संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली तितली गैलरी किस स्थान पर स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉलीग्रांट। प्रश्न नंबर 69, हाल ही में उत्तराखंड के कपकोट विकास खंड में अक्षांशी ब्लॉकों के डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट स्थान प्रदेश में और 40वां स्थान देश में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने उत्तराखंड सरकार के सहयोग से डैश चैलेंज नामक उच्च ऊंचाई वाले ट्रायथलॉन का आयोजन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यदेव भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। यह सेवा किसके द्वारा संचालित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्स ऋषिकेश। अब बढ़ते हैं करंट अफेयर्स मई 2025 की तरफ। प्रश्न 1, हाल ही में सूर्य ड्रोन ट्रैक 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे द लिटरेचर लिटरेट अवार्ड के नाम से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी फिल्म कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारा एक प्रथा। प्रश्न नंबर 4, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय प्रहरी सम्मान किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित भैरव दत्त धूलिया तृतीय पत्रकार पुरस्कार 2025 से
किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रमेश पहाड़ी। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करने और उनके समूह कार्यों की निगरानी के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य सेवक संवाद, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 8, उत्तर भारत की पहली गोंद प्रजातियों की नर्सरी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई ई-रूपी प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसानों को डिजिटल माध्यम से सीधे अनुदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने योग नीति 2025 लागू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के देहरादून जिले में गुनियाल गांव में 29 मई 2025 को शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक खेती और फसल मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए एफएम रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचशूल प्लस एफएम। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में 18 मई 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस प्रणाली की शुरुआत की जिससे किसानों को अनुदान सीधे एसएमएस क्यूआर कोड के माध्यम से मिलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई-रूपी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। प्रश्न 16, देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है जहां के सभी 13 जिलों में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी, प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी और डॉक्टर DK राणा। तो इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने श्री अन्न मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, JB पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। हाल ही में उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नकली साधु संतों पर कार्रवाई के लिए। ऑपरेशन कालनेमी जो है नकली साधु संतों पर कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उत्तराखंड में हाल ही में भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को स्वीकृति दी गई। कथन 2, इस नीति के तहत राज्य में केवल 40 भूतापीय स्थल चिन्हित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास परिसर पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर उत्तर सिंधु सभ्यता काल के करीब 3500 साल पुरानी ताम्र मानवकृति मूर्ति मिली है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, महरा गांव, भीमताल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने संकटग्रस्त औषधीय पौधों के लिए देश की पहली फ्लोरा पुनः स्थापना योजना शुरू की है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तरकाशी के किस क्षेत्र में एसडीआरएफ ने शिवलिंग आकार की बर्फ की संरचना खोजी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेलांग वैली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपा फार्म, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट प्रश्न है, हरेला पर्व 2025 पर उत्तराखंड में वृक्षारोपण अभियान की थीम क्या थी? ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है एक पेड़ माँ के नाम और हरेला का त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने संकटग्रस्त और दुर्लभ औषधियों पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने के लिए फ्लोरा पुनर्स्थापना योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। ये प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन 1, उत्तराखंड वन विभाग ने संकटग्रस्त औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए फ्लोरा पुनः स्थापना योजना शुरू की है। कथन 2, यह देश की पहली राज्य स्तरीय पहल है जो औषधीय पौधों के प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापन पर केंद्रित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने किस प्रसिद्ध पर्वत शिखर पर 42 वर्षों से लगे पर्वतारोहण प्रतिबंध को हटाकर इसे पुनः आरोहण के लिए खोलने पर विचार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदा देवी शिखर। नेक्स्ट प्रश्न है, हरेला पर्व 2025 पर उत्तराखंड में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्वती तिर्की। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की को मिला। उन्हें यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया, जो कि 2023 में प्रकाशित हुआ था। पार्वती तिर्की झारखंड के गुमला जिले से है और रांची के रामलखन सिंह यादव कॉलेज में हिंदी की सहायक प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये की गई आपकी ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया पे ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता आपका स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में उन्होंने जर्मनी के जूलियन वेबर को हराया, जिन्होंने 87.88 मीटर का थ्रो किया था। अगला प्रश्न है, 13वीं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किन देशों के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, भारत एवं ये दक्षिण अफ्रीका नहीं है, ये है आपका श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका के द्वारा 13वीं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी की जाएगी।
महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। भारत और श्रीलंका मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। भारत में 4 स्थल बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापट्टनम इस विश्व कप का आयोजन करेंगे, जबकि श्रीलंका में सिर्फ कोलंबो को मेजबान स्थल के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ने किस नीति को 21 जून 2025 को भराड़ीसेड़ में लागू किया? तो जैसे कि आपको पता है, 21 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इसी दिन भराड़ीसेड़ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा योग नीति का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 के तहत कई लक्ष्य तय किए। साल 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब बनाए जाएंगे और ये योग हब होंगे आपके जागेश्वर, मुक्तेश्वर, ब्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीडेक झील में। मार्च 2026 तक सभी आयुष, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं शुरू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड योग नीति के तहत ध्यान केंद्रों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो ध्यान केंद्रों के लिए आपको 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। इस नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों को 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। केंद्र सरकार फास्टैग की नई योजना के तहत कितने रुपए तक फास्टैग आधारित वार्षिक शुल्क जारी करेगी? तो ये करेगी आपकी 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में तितलियों के संरक्षण के लिए भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपका केरल। हाल ही में उत्तराखंड के सीमावर्ती 84 गांव में पलायन रोकने, पर्यटन बढ़ाने और सामाजिक विकास के उद्देश्य से किस बल द्वारा विशेष अभियान हिमाद्री 2025 अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है आपका ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहां भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई जल सखी योजना का उद्देश्य क्या है और इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण महिलाओं को जल प्रबंधन में रोजगार देना एवं इसका जो क्रियान्वयन है वो आपका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल 35 पदक जीते? तो इसका जो आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया आपका वियतनाम में। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ पर प्रारंभ किया? तो ये किया आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है आपका निजामाबाद, जो कि है आपका तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का प्रमुख किसे नियुक्ति किया गया है? तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, पराग जैन। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में महिला श्रेणी में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका ओडिशा ने महिला श्रेणी में, जबकि पुरुष श्रेणी में जीता आपका तमिलनाडु ने। और इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ आपका चेन्नई में। तो इसका जो सही उत्तर है आपका महिला श्रेणी में ओडिशा ने जीता।
दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया पे ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा सबसे पहले। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके शुभांशु शुक्ला, और पहले भारतीय थे हमारे राकेश शर्मा। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय थे और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा ने, जो कि 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में यात्रा की थी, जो कि थे हमारे पहले व्यक्ति, और दूसरे व्यक्ति हमारे शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो इस मिशन में जो शामिल देश हैं वो आपके ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी, जिसमें भारत की तरफ से गए आपके शुभांशु शुक्ला। दोस्तों, आप उत्तराखंड के मंथली करंट अफेयर हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, अलगज्ञान.in, जिसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, उत्तराखंड करंट अफेयर या उत्तराखंड क्वेश्चन पेपर PDF। प्रश्न 1, हल्द्वानी में आयोजित मथुरा दत्त मटपाल साहित्य स्मृति सम्मान किस कुमाऊनी कवयित्री को प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवकी मेहरा। देवकी मेहरा जी को मथुरा दत्त मटपाल साहित्य पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में। हल्द्वानी स्थित आनंदा अकादमी में प्रसिद्ध कुमाऊनी भाषा और साहित्य को समर्पित मथुरा दत्त मटपाल की जयंती के अवसर पर स्मृति साहित्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कुमाऊनी भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कवयित्री देवकी मेहरा जी को सम्मानित किया गया। यह सम्मान कुमाऊनी भाषा और लोक साहित्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में गढ़वाल राइफल्स के 23वें कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के रूप में पदभार जो है दिनेश सिंह राणा जी ने ग्रहण किया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए जानते हैं अब इसके बारे में। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं और भावना को दर्शाते हुए एक समारोह में अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने गढ़वाल राइफल्स में 23वें कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के रूप में पदभार संभाला। तो ये जो थे 23rd नंबर के कर्नल रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देहरादून के जिलाधिकारी यानी कि DM सविन बंसल को किस सम्मान में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकरत्न हिमालय सम्मान। प्रश्न 4, हाल ही में किस सहकारी संस्था को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साधना स्वायत्त सहकारिता। इस संस्था को जो है सम्मानित किया गया। पौड़ी मुख्यालय की साधना स्वायत्त सहकारिता को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इसके अंतर्गत दीदी कैफ़े को 2021 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, हिमोथॉन सोसाइटी और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसने महिलाओं को स्वरोजगार दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन बलचौर। चलिए जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। उत्तराखंड पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों और एकल बुजुर्गों की सुरक्षा व सहायता के लिए ऑपरेशन भलचौर शुरू किया। इसके अंतर्गत पुलिस टीम बुजुर्गों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान कर रही है और हेल्पलाइन नंबरों को भी जारी कर रही है। तो इस ऑपरेशन का नाम जो है भलचौर है, जो कि बुजुर्गों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6,
उत्तराखंड के किस ब्लॉक में राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोटाबाग ब्लॉक में। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक के बुजनिया हल्दू गांव में यह गोल्ड टेस्टिंग सेंटर खुलेगा। इससे स्थानीय स्वर्णकारों को दिल्ली एनसीआर के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और हॉलमार्किंग की सुविधा भी यहीं से मिल सकेगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 7, हाल ही में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली बॉक्सर पूनम बिष्ट असवाल किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैनीताल। चलिए अब जानते हैं पूनम बिष्ट असवाल के बारे में। उत्तराखंड की होनहार बॉक्सर पूनम बिष्ट असवाल ने एक बार फिर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पिथौरागढ़ एसएसबी में तैनात पूनम अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मूल रूप से नैनीताल के सुंदरखाल गांव में रहने वाली पूनम वर्तमान में हल्द्वानी में रहती है। तो पूनम बिष्ट जी का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सीमांत गांव गुंजी पिथौरागढ़ के ग्रामीणों ने निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विमला गुंजियाल। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेटमेंट 1, उत्तराखंड सरकार सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ाने के लिए हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित करेगी। स्टेटमेंट 2, यह मैराथन केवल देहरादून और हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं इस मैराथन के बारे में। ये मैराथन जो है गूंजी, आदि कैलाश और नीतीमाणा मलारी में होगी, देहरादून और हरिद्वार में नहीं होगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखें नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कथन 1, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पौड़ी पर नदी महोत्सव का आयोजन किया। कथन 2, उन्होंने नागरिकों से नदियों को मां के रूप में सम्मान देने की अपील की। तो इसमें जो है ऑप्शन सी यह सही होगा। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा पहला सवाल, कथन 1, लैंसडाउन छावनी ने उत्तराखंड में स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रैंकिंग है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। कथन नंबर 2, लैंसडाउन छावनी ने देश भर की 62 छावनियों में 17वां स्थान प्राप्त किया। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसके दोनों कथन सही हैं। लैंसडाउन ने उत्तराखंड की 9 छावनियों में पहला स्थान प्राप्त किया और पूरे देश की जो 62 छावनियाँ हैं उसमें इसका स्थान था 17वां। और 2023 में जो लैंसडाउन की रैंकिंग थी देश में वो थी आपकी 24वीं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस नगर पंचायत को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो लाल कुआं नगर पंचायत को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिससे इसे राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन क्लीन अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ऑपरेशन क्लीन का जो मकसद था वो था आपका नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू किया ताकि राज्य में नकली और घटिया गुणवत्ता की दवाओं के निर्माण, बिक्री, वितरण पर सख्त कार्रवाई की जा सके। इसके तहत मेडिकल स्टोर्स, गोदामों और स्टॉक किट्स पर छापेमारी की जाएगी। तो जो ऑपरेशन क्लीन का उद्देश्य है वो है आपका नकली दवाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन अमित शाह की उपस्थिति में किया गया, जिसमें 1 लाख करोड़ के निवेश की शुरुआत हुई? तो जो उत्तराखंड निवेश उत्सव था वो हुआ आपका रुद्रपुर में, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए आप हमारी वेबसाइट अलगज्ञान.in पर जा सकते हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ओला उबर की तरह स्थानीय टैक्सी चालकों ने किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ओला उबर की भांति उत्तराखंड में पवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो चलिए जानते हैं। देहरादून में पर्वतीय वाहन समर्थक समिति और हर्रावाला टैक्सी यूनियन ने मिलकर पवन नाम से एक टैक्सी ऐप बनाया। यह ऐप केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए है और इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना। इसमें जो सुविधाएं मिलेंगी, यात्रियों के लिए सीट आरक्षण और लाइव ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो जो पवन मोबाइल ऐप है वो किसने मिलकर बनाया? ये बनाया आपका पर्वतीय वाहन समर्थक समिति और हर्रावाला टैक्सी यूनियन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस लेखक की पुस्तक स्वास्थ्य के प्रहरी का लोकार्पण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया? तो जो स्वास्थ्य के प्रहरी पुस्तक है, जो उसके लेखक हैं वो है आपके ऑप्शन नंबर बी ललित शौर्य। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध बाल साहित्यकार एवं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित लेखक ललित शौर्य की जो नवीनतम पुस्तक है स्वास्थ्य के प्रहरी का लोकार्पण किया। यह पुस्तक किससे संबंधित है? यह पुस्तक है आपका स्वास्थ्य विषय पर आधारित है और यह एक प्रेरणादायी कृति है जो समाज के सभी वर्गों को जागरूकता का संदेश देती है। तो स्वास्थ्य के प्रहरी के लेखक कौन है? आपके ललित शौर्य, और ये है आपके एक बाल साहित्यकार। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में देहरादून को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो इस बार जो देहरादून की रैंकिंग थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी 62वीं, लेकिन 2023 में जो इसकी रैंकिंग थी वो थी आपकी 68वीं। तो 2024 के अनुसार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 62। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो महिला सारथी योजना, तो महिला सारथी योजना का संबंध आपका वाहन चलाने का प्रशिक्षण। मिशन ओजस, मिशन ओजस का आपका जो संबंध है वो आपका कुपोषण के प्रभाव को कम करना। ऑपरेशन क्लीन, तो ऑपरेशन क्लीन जैसे हमने बात करी थी ये थी आपकी नकली दवाओं के खिलाफ, और ऑपरेशन कालने में ये थी आपकी धार्मिक धोखाधड़ी के खिलाफ। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विमोचित पुस्तकों का उनके लेखकों से सही मिलान करिए। तो एक तरफ है पुस्तक और एक तरफ है लेखक, तो आपको इसका मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य के प्रहरी, तो जैसे कि हमने बात करी थी स्वास्थ्य के प्रहरी के लेखक है हमारे बाल साहित्यकार ललित शौर्य। वो 17 दिन, ये पुस्तक आपकी सिलक्यारा सुरंग हादसे पर, तो जिसके लेखक है हमारे राजीव रंजन सिंह। उपनिषदीय दर्शन बोध, तो इसके जो ऑप्शन है हमारे इसके जो लेखक है हमारे प्रकाश सुमन ध्यानी। और मेरी योजना राज्य सरकार, तो ये लिखती है हमारी कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग। तो इसके अनुसार जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे हमारे 18 से लेकर 24 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम अभी जो पिछले करंट अफेयर हैं उनका जो रिवीजन कर लेते हैं। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किन दो लोक गायकों को सम्मानित किया गया? तो आदि गौरव सम्मान मिला नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महपाल जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जो कि है नक्षत्र सभा, उत्तराखंड में किस कंपनी के सहयोग से आयोजित किया गया? तो पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर बी स्टार स्केप्स कंपनी के द्वारा। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 किन व्यक्तियों को सम्मान दिया गया या प्रदान किया गया? तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर बी घनश्याम रतूड़ी और दीक्षा बिष्ट, इसका सही उत्तर। उत्तराखंड में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम पहली बार कहाँ लगाया गया? तो भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम ये लगाया गया आपका ऑप्शन नंबर सी चक्राता।
उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया? तो सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त करने वाला जिला है हमारा नैनीताल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली अपडेट्स के लिए जुड़े हमारे साथ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वेबसाइट अलगज्ञान.in पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।